हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा उद्धार है तू, मेरा उद्धार है तू, मेरा उद्धार है तू, मेरा उद्धार है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी, हालेलुया जीसस। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। Shall we pray? हम प्रार्थना करें उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए, जो पुनरुत्थान में प्रवेश कर गया। लेट अस प्रे। ये प्रार्थना एक झांकने की अपने अंदर विधि है। आर वी रेडी फॉर द रिजरेक्शन? क्या हम पुनरुत्थान के लिए सच में तैयार हैं? हैव वी टेस्टेड द रिजरेक्शन? चखा है पुनरुत्थान होता क्या है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है? आज अपने अंदर झांके। दिस इज योर डे। वो 2023 साल पहले आया, जो बोला था करके चला गया। दिस इज योर डे। आपका दिन है आज। प्रभु आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर के वचन से एक आयत देखेंगे और आपको मिलेगी मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय और उसकी 3री आयत। और आपस में
आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये वो स्त्रियां हैं जिनके पास एक सवाल है। आज सालों से आपने ये बातें सुनी है। स्त्रियां गईं, सुबह गईं, उनके मन में सवाल था, कब्र के दरवाजे से पत्थर कौन लुढ़काएगा। सालों से ये बातें सुनी गई कि स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने पूछा, तुम यहां क्यों ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, कब्र में क्या देख रही हो। स्वर्गदूत ने पूछा, कब्र में क्या देख रही हो, कब्र तक क्यों आई हो। क्या उसने तुमसे नहीं बताया था कि मैं जी उठूंगा। देन वाई यू आर हियर ऑन द ग्रेव। वाई यू आर अराउंड द ग्रेव टुडे ऑल्सो। आज भी कब्र के चारों तरफ हम क्यों हैं। क्या ईमान नहीं है पुनरुत्थान पर? क्या ईमान नहीं था स्वर्गारोहण पर? क्या ईमान नहीं था यीशु की बातों पर? एक अजीब सी बात थी। स्वर्गदूत ने बात करी, स्वर्गदूत खुद प्रकट हुआ। जो बताता रहा था वो सब कुछ वैसे ही हो रहा था। उसने कहा मैं पकड़ाया जाऊंगा, पकड़वाया गया। उसने कहा मेरा अपना कोई पकड़वाएगा, उसके अपने चेले ने पकड़ाया। उसने कहा सौदेबाजी होगी, द डिसाइपल बिट्रेड, 40 सिक्कों के लिए चेले ने धोखेबाजी करी। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा उसने कहा था। उपरोटी कोठरी पर उसने बोला था पकड़ाने वाला मेरे बीच में है, पकड़ाने वाला साथ में चल रहा था। सब कुछ वैसे ही हो रहा था। पतरस तू मुकरेगा, मुर्गा बांध देगा, सब कुछ वैसे ही चल रहा था ना। कुछ भी ऐसा था जो नहीं हुआ। तो ये क्यों माना गया जो ये बोल के गया है कि मैं मर जाऊंगा और जी उठूंगा। तो ये बात समझ में क्यों नहीं आई। ये बात समझ में क्यों नहीं आई। तुम मुझे छोड़ दोगे। चेलों ने छोड़ दिया। चेले जाकर के दरवाजे के पीछे बंद हो गए, अंदर से कुंडी लगा दी। तुम मेरे ऊपर दोष लगाओगे। सबने वही किया, दोष लगाया। जिन्होंने रोटी खाई थी उन्होंने दोष लगाया, जो चंगे हुए थे उन्होंने दोष लगाया, जिनको प्रार्थना करना सिखाया उन्होंने दोष लगाया। ये दोष लगाने वाले लोग ध्यान से सुनिए, कब दोष लगाते हैं आप पर। ये दोष लगाने वाले वो लोग होते हैं जिनका आज काम बन गया और उसके बाद सोचते अब उनको आपकी जरूरत नहीं, काम निकल गया, अब यीशु की जरूरत नहीं है। क्या जिसका कैंसर ठीक हुआ उसको दोबारा कैंसर नहीं हो सकता? हो सकता है या नहीं हो सकता? गुजरात में एक स्त्री है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, प्रार्थना कराई, चंगी हो गई। हिंदू स्त्री है,
उसके बाद इसने बहुत सारी बातों पर उल्टी सीधी बातें हमसे करी। मुझे लगा कि अन्य जाति लोग हैं, अपना काम निकल गया, अब दोष लगा रहे हैं, अब बातें बना रहे हैं, अब गंदी बातें कर रहे हैं। बहुत सालों बाद दूसरे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, दूसरी ब्रेस्ट में। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, पहले लेफ्ट साइड में हुआ था, अब राइट साइड में हुआ है। बहुत समय तक उन्हें यही समझ में नहीं आया कि लेफ्ट वाला ही डेवलप हुआ है, ये डॉक्टर गलत बताते हैं। इस बार राइट वाले में हुआ था। इस बार हिम्मत नहीं थी कि ये कहें कि प्रार्थना करो। ये जो दोष लगाना है, परमेश्वर ने बाएं लेफ्ट ब्रेस्ट को नहीं छोड़ा, छेड़ा ही नहीं, आशीष दे दी थी वहां, लेकिन इस बार राइट में किया। ये जो भीड़ थी, ये बात भूल गई कि जिस यीशु मसीह ने हमें आशीष दी है, हम उसी पर दोष लगा रहे हैं। सो मेनी टाइम्स वी डू दिस। हमारी जिंदगी में पुनरुत्थान वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ईस्टर इसलिए नहीं है कि आप बढ़िया कपड़े पहने, घर सजाएं, खूब अच्छा खाना खाएं। वो ईस्टर उस दिन था, वो ईस्टर 2023 साल पहले था। तब सवाल था लोगों के पास, हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। उस दिन तो ये बात समझ में आती है, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। उसी वक्त जवाब भी मिला उन्हें। हाँ, जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर आंख उठाई, स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर के सिंहासन की तरफ देखा, तो पत्थर लुढ़का हुआ था। तो पत्थर लुढ़का हुआ था। as you see towards the heaven, as you see towards the throne, as you see towards God when you are puzzled in your problems, जब आप स्वर्ग के सिंहासन की तरफ देखते हैं, उसी वक्त परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। बट दैट इज नॉट ईस्टर। ईस्टर तो अभी भी नहीं है। समस्याओं का समाधान हो जाना ईस्टर नहीं है। थोड़ी देर के लिए खुश हो लेना, बढ़िया भोजन, अच्छे वस्त्र, 4 मेहमान घर में, कुछ गिफ्ट्स, इट इज नॉट ईस्टर। इसीलिए मैसेज का नाम है ईस्टर का सत्य। सच्चाई क्या ईस्टर की? द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिलिपियों की पत्री, द बुक ऑफ फिलिपियंस, चैप्टर 3 वर्स 11, 3 अध्याय 11वीं आयत। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 11वीं आयत। एक आदमी है, साधारण सा आदमी है, वो कोशिश कर रहा है ईस्टर बनाने की। जी, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं, ताकि मैं ईस्टर किसका? मेरा। अब ईस्टर मेरा, वो ईस्टर था यीशु का, अब ईस्टर मेरा। ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं।
पहुंचूं। जी उठने के पद तक। एक प्रमोशन और हो जाएगा तो जनरल मैनेजर हो जाएंगे, एक प्रमोशन हो जाएगा तो कंट्री हेड हो जाएंगे, एक प्रमोशन हो जाएगा तो हम प्रिंसिपल बन जाएंगे। ये जो पद की होड़ है, हमारे पापा उस पद पर थे, हमारे नाना उस पद पर थे, हमारी मम्मी उस पद पर थी, हम इस पद पर हैं। ये जो पद है, यह हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। पद हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है। वो छोटा सा लड़का जिसके भाइयों ने, यूसुफ जिसका नाम था, उसके भाइयों ने उसे मारा पीटा और गड्ढे में डाल के चले आए, बंदुआई में चला गया, लेकिन एक पद पर पहुंच गया, एक ऐसे पद पर पहुंचा, कंट्री हेड बन गया। किसी रीति से मैं किसी भी रीति से किसी भी तरीके से कुछ भी करके मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, मरे हुओं में से जी उठने का पद। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईस्टर, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईस्टर फॉर माई लाइफ, फॉर माई लाइफ, अपने जीवन का ईस्टर। यीशु ने तो कहा था ना, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। यीशु ने तो कहा था, ही डिक्लेयर्ड एंड ही प्रूव्ड, ही डिक्लेयर्ड एंड ही प्रूव्ड। जो कहा था करके दिखाया। अब हमारी बारी, अब हमारी बारी। सालों से लोग एक ही बात कह रहे हैं, हम तो 35 साल से सुन रहे हैं, ज्यादा हो गए मैं सुनते सुनते। हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों पे उठा लिए जाएंगे, तुरई फूकेगी। तो कह रहा है, वो तो नहीं कह रहा कि तुरई का इंतजार कर रहा हूं, वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि बादलों पे का इंतजार कर रहा हूं, वो बिल्कुल नहीं कह रहा। वो कह रहा है किसी रीति से, किसी, आई एम अलाइव बट आई वॉन्ट टू रिजरेक्ट। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच जाऊं। 10वीं आयत, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय और मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के लिए मर्म को जानूं, कि मैं उसके मर्म को, दुखों में सहभागी होने का मर्म, खा पी ऐश कर। एक आदमी अपार धन आ गया उसके पास, क्या कह रहा है? खाओ पियो ऐश कर, ऐश। जिंदगी इसी में गुजर रही है, ऐश। ईस्टर है, ऐश लुटा दो, ऐश कर। आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लूंगा। अब ऐश कर लो। दुखों के मर्म में सहभागी होने का तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है, दुखों को समझने का तुम्हारे पास तजुर्बा नहीं है। वो कहता है तजुर्बा तब मिलता है जब मैं उसके अंदर प्रवेश करूंगा। मृत्युंजय की सामर्थ, मृत्यु में से जीत की सामर्थ, ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं थी,
those who want to put their footstep into the heaven, they should have this experience of resurrection on this earth. पौलुस जिंदा रहते हुए पृथ्वी पर ही यही बात कह रहा है ना। मरने के बाद उसने ऐसी बातें नहीं करी हैं। He is fully alive. He is on the earth. किस पद को चाहता हूं मैं? किस पद पर था ये? राजा और गवर्नर और हाकिम और उस समय के बड़े लोग उसको बुलाते थे, उससे राय मशवरा करा करते थे। वो इतना काबिल, इतना पढ़ा लिखा इंसान था, कई भाषाओं का ज्ञान था, बहुत सारे धर्मशास्त्र और बहुत सारे दूसरी नीति शास्त्र उसने पढ़ाई करी थी। बुद्धिमानी से संपन्न व्यक्ति था, फुल ऑफ विजडम। परमेश्वर की सामर्थ असीम कृपा से भरा हुआ था। वो परमेश्वर के वरदानों से भरा हुआ था, प्रेरित था, जिसके हाथ रखने से वरदान मिला करते थे। आज वो कह रहा है सब मिल गया, सब मिल गया, लेकिन ईस्टर अधूरा है मेरी जिंदगी का। सब मिल गया लेकिन मेरी जिंदगी का ईस्टर अधूरा है। जिंदगी का ईस्टर पूरा करना जरूरी है किसी रीति से। मैं उस पद तक पहुंच जाऊं। मृत्युंजय की सामर्थ के अंदर 8वीं आयत कहती है, 3रा अध्याय 8वीं आयत फिलिपियों की पत्री, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि सब उठाई वस्तुओं की हानि उठाई है और उन्हें कूड़ा समझता और उन्हें कूड़ा समझ के छोड़ दिया। देखिए, वो साथ में चलने वाले पतरस, यूहन्ना, ये आपस में लड़ा करते थे। और पता है यीशु मसीह से क्या करते थे, क्या कहते थे? देख, हम तेरे कारण सब कुछ छोड़ के चले आए। तेरे कारण क्या छोड़ के चले आए? फटे हुए जाल, टूटी हुई नाव, बदन पे तो अंगोछा बांधे हुए थे, तुम कपड़े पहने नहीं थे ठीक से, शरीर पे अंगोछा बांध के आए थे। और क्या कह रहे हैं? हम तेरे कारण सब कुछ छोड़ करके आ गए। क्यों छोड़ा? क्योंकि जिससे मैं मसीह को, ये तो वो व्यक्ति था जिसके पास अपार संपन्नता थी, पैसा था, यश था, कीर्ति थी, पावर थी, रुतबा था, थोड़ा सा सब कुछ था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था इसमें। लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा था। सब कुछ था। पता क्या कहता है? उन सबको मैं, जोर से बताइए इसी बात को, उसको उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जब हम घर से बाहर किए गए 1990 में, बहुत सारे लोगों ने हमें शिक्षा दी, समझदार लोगों ने, देते रहते हैं, कहते रहे घर चले जाइए, थोड़े दिन रहिएगा, जैसा वो कहें वैसा कर लीजिएगा, और शर्त लगा के जाइए कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो, और उसके जब आपका पैसा आपको मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, फिर अपना यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दीजिएगा। पता ही ये बातें कब कहते थे? जब पैर में चप्पल नहीं थी और खाना खाने को दाना नहीं था।
ये बातें कब कहते थे? जब पैरों में चप्पल नहीं थी और खाने को दाना नहीं था। तो मैं उनकी तरफ देखा करता था और मैं कहता था, इसके अंदर से शैतान बोल रहा है, इसके अंदर से शैतान बोल रहा है। जहां मैं काम करता था वहां मेरे बॉस ने मुझसे बोला, क्या करोगे, कहां से खाओगे, जंगल में रहेंगे, घास खाएंगे। मैंने उसको जवाब दिया। वो मेरी तरफ देखता रहा। दुनिया में जो कुछ आपके पास है ये कूड़ा है, ये समझ लीजिए। कूड़े का ढेर लगा दिया सिकंदर ने। अपार संपदा, ढेरों राज्यों का शासक बन गया। अपार धन दौलत, हीरे जवाहरात, बड़ी फौज। जब मरा तो कूड़ा हो गया। मैं बहुत बड़े लोगों को जानता हूं, जब मरे तो उनका सब कुछ कूड़ा हो गया। जला दिए गए तो राख हो गई और दफन कर दिए तो खाक हो गई। जला दिए गए तो राख हो गए, दफन कर दिए तो खाक हो गए। ये राज की बात पौलुस को समझ में आ गई। उसको ये बात समझ में आ गई कि तमाम धन संपदा, ज्ञान, मेरे कॉन्टेक्ट्स, मेरा रुतबा, मेरा एक्सपीरियंस, ये तो दफन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं भी जमीन के नीचे 6 फुट नीचे रह जाऊंगा। सही समय है कि मैं अपना ईस्टर मना लूं। मैं अपना ईस्टर, किसका? अपना। यीशु ने अपना मनाया, अब बारी मेरी है अपना ईस्टर मनाने। पुनरुत्थान में प्रवेश करने की ये जो बात है ना, मैं मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। अपना ईस्टर और उसकी मृत्यु की समानता को किसका? प्राप्त करूं। अपना। ये जो बात अपनी है ना, मैं अपना ईस्टर बनाना चाहता हूं। ये तब है जब यीशु मसीह को हम अपना बना लें। पौलुस सब जगह ये कहता है, हर जगह पौलुस एक ही बात कहता रहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। लेकिन फिलिप्पियों 3:8 में क्या कह रहा है? देखिए, पढ़िए। फिलिप्पियों 3:8 शुरू करिए बस। वरन मैं अपने प्रभु मसीह फिर से वरन मैं अपने मेरा लाडला, मेरा बेटा, मेरा प्लॉट, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरी जागीर। आज उसने क्या कहा मालूम? हमारे नहीं, अपने प्रभु। मैं अपने। यहां पर यीशु मसीह अपना बन चुका है। यह हमारे तुम्हारे वाला चक्कर उसने खत्म कर दिया। उसने क्या कहा? अब जिंदगी सबको अपना जवाब देना है। मेरी जिंदगी का जवाब मेरी मां नहीं देगी, मेरी बीवी नहीं देगी, मेरी बेटी नहीं देगी। मेरी जिंदगी का जवाब मुझे देना है। मेरे पिताजी आकर के नहीं देंगे, जवाब मुझे देना है। इसने ठीक समय पर एक काम किया। अभी तक हमारे था, हमारे प्रभु यीशु मसीह, अब उसने कहा मैं अपने प्रभु यीशु मसीह। अब जवाबदेही मेरी है, अब जवाबदेही
उन्होंने कहा था इसलिए कर लिया, अब हम उनको भी खुश करते हैं, हम उनको भी दुखी नीचे देखना चाहते, हम उनको भी पुनरुत्थान का एक्सपीरियंस कभी नहीं हो सकता, ईस्टर कभी नहीं मना सकते। चेले कह रहे थे ना, हाथ पकड़ के कह रहे थे यीशु मसीह से, यीशु मसीह तुम ये वाली बात मत किया करो कि मैं मारा जाऊंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। चेले कहते थे यीशु मसीह से ये वाली बात मत किया करो, साथ में रहते हो मजा आता है, ये वाली बात मत किया करो, साथ में रहते हो हमें मजा आता है। तुम बड़े बड़े काम करते हो और हम तुम्हारे साथ होते हैं तो लोग हमको भी हमें भी बड़ी इज्जत देते हैं, क्योंकि तुम बड़े बड़े काम कर रहे हो, तुम्हारे पीछे भीड़ चलती है। नेताओं के पीछे अगर 4 लोग चलते हैं तो लोग नेता से अगर नहीं मिल पाते तो वो 4 लोग सबको कहते रहते, बताते रहते, लाओ पर्चा लाओ, तुम्हारा काम कराएंगे। इसको ये बात समझ में आ गई, भीड़ में नहीं, अपना हिसाब किताब देना पड़ेगा, मुझे अपना ईस्टर मनाना पड़ेगा, मेरे परिवार में मेरे भाई बहनों को अपना ईस्टर मनाना पड़ेगा, मेरी मां को अपना ईस्टर मनाना पड़ेगा, मेरे पिताजी को अपना ईस्टर मनाना पड़ेगा, अपना ईस्टर मनाना पड़ेगा। मैं सब बातों की हानि समझता हूं, हो सकता है पिताजी के लिए पास बहुत कुछ है और वो उसको बहुत कुछ समझते हो, लेकिन मेरा तजुर्बा यह है, पौलुस कहता मैं सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई है, और मैं उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह को प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी हमेशा बीच में आती है। परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए शैतान सौदेबाजी करवा देता है। शैतान कभी भी लड़के झगड़ के, शेर का रूप लेके, सांप का रूप लेकर के सौदेबाजी नहीं कराता। शैतान जब भी सौदेबाजी कराता है तो वो आपके अपने बीच का होगा, अपना निज होगा, अपना भरोसे का होगा। यीशु का पकड़वाने वाला चेला यीशु के अति भरोसे का चेला था। दान की थैली उसके पास रहती थी, सारा हिसाब किताब उसके पास रहता था। जिसके पास सारा हिसाब किताब रहता है उससे रोज बातचीत करी जाती है। थैली में क्या है भाई? आगे की यात्रा है, कुछ है? अति विश्वास में जो व्यक्ति होगा वो हमेशा शैतान के चक्कर में आ जाएगा। वो कहता है ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, और उसको समझ में आ गया वस्तु 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 कोई भी हो, वो हमेशा शैतान प्रलोभन देता है। उसने कहा, यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगा, तू पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। ये देख, सारा नगर देख, दूर दूर तक देख, वैभव, नगर का वैभव देख, तू कहेगा तो मैं ये भी उपलब्ध करा सकता हूं। ये जो मटेरियल लेकर के वो आता है, ये उसकी चाल होती है। थॉट, मटेरियल, अपनेपन का, प्यार का थॉट, अपने हैं, हमारे बिना रहेंगे नहीं, तेरे बिना हम रह नहीं सकते। एक लड़की को मैं मना करता रहा कि जिसके साथ तू प्रेम प्रसंग कर रही है उसने 17 लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी।
जब मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था तब मैंने उसकी मां को फोन करके बोला कि तुम्हारी बेटी गलत रास्ते पर निकल गई है, और यह बात यीशु मसीह मुझे यहां पर बैठ के बता रहा है। मां नाराज हो गई, कह लगी कैसी बात करते ब्रदर, गलत बात है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अभी 6 महीने भी नहीं बीते थे, मां ने कहा वो सुसाइड करने की बात कर रही है। मैंने कहा कि क्या हो गया, अचानक आज 6 महीने बाद फोन किया। और हमें जब कोई अचानक फोन करे तो मुझे यह बात समझ में आ जाती है कि अब इसको कोई काम है। मैंने कहा क्या काम है, चलिए काम बताइए। कि ब्रदर सॉरी, वो आपने बोला था लेकिन वो अब सुसाइड करने की बात कर रही है। आप प्लीज आ जाइए। पता है क्या है, हम विश्वास नहीं करते। परमेश्वर का सेवक कुछ बोल रहा है, हम विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा कुछ बता रही है, हम विश्वास नहीं करते। अरे कहने दो, इनका काम है कहना। हमारी जिंदगी में मटेरियल इतना ज्यादा जगह ले चुका है कि हम उसे अपने जीते जी तो हम कूड़ा बनने नहीं देंगे। अपने जीते जी तो हम कूड़ा बनने नहीं देंगे। पौलुस ने कहा मैं अपने जीते जी इस सबको कूड़ा बना दूंगा। अपने जीते जी इस सबको कूड़ा समझता हूं, बना नहीं दूंगा, बना चुका हूं, ताकि मैं किसी रीति से मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करूं और मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट ईस्टर इन माई लाइफ। यशाया 25वां अध्याय 8वीं आयत बताती है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु सबों के मुंह पर आंसू पोंछ देगा। ही वॉन्ट्स टू वाइप अवे ऑल योर टीयर्स। हमारे लोगों को जब कोई मरता है तो ये विश्वास ही नहीं होता। एक डेथ हुई जवान लड़के की, मैंने कहा कि आपका बेटा स्वर्ग में है। उन्होंने कहा आपको दिखाई देता? मैंने कहा हाँ दिख रहा है। चलें ब्रदर, पता नहीं क्यों लोग हमसे कहते कि स्वर्ग में नहीं है। कुछ ऐसा करिए कि हम भी एक बार देख लें और जवाब दे दें कि हां स्वर्ग में है। हम कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसी तरकीब नहीं हो सकती। हम भी ब्रदर बहुत दुआ कर रहे हैं, हम भी लोगों को जवाब देना चाहते हैं। पहले से अगर ये देखने का तजुर्बा होता तो जवाब देने की हिम्मत कर पाते। ये जो तजुर्बे हैं ना परमेश्वर के वचन के, ये पढ़ने से नहीं आते, पढ़ने से नहीं आते, परमेश्वर के वचन को प्यार करने से आते। जब आप परमेश्वर के वचन से मोहब्बत करने लगते हैं, जब आप रिश्ता बना लेते हैं, तब ये बातें समझ में आती हैं और तब इसका एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। अब भैंस को देखिए, आप भैंस को खाना खिलाइए, वो खाती जाती है, खाती जाती है, खाती चली जाती है, खाती चली जाती है। वो पहले सारी चीजें पेट में भर लेती है। जो उसका सारा खाना होता है भैंस का, वो क्या करती है, पहले पेट में भर लेती है। उसके बाद पेट से धीमे धीमे मुंह में लाती है और उसके मुंह चलाती रहती है। मुंह चलाती है, जुगाली कर रही है, सफेद सफेद फेना निकल रहा है, जूस। अब वो उसको एंजॉय कर रही है।
क्या कर रही है? वो जो भरा था उसको एंजॉय कर रही है। वो जो खाना खाए, ऐसा ही होता ना गांव में, है? तुम्हारे ऐसे ही होता है? गाय भैंस ऐसी खा लेती है, बाद में जुगाली करती है। वेरी गुड। तुम्हारे यहां भी सब जगह ऐसे ही होता है। वेरी गुड। तो खा लिया और बाद में उसकी जुगाली कर रहे हैं। कभी भैंस पे रिसर्च करिए जा करके, कहां कहीं किसी के गाय भैंस बंधी हुई हो तो उनको खाना खाते देखिए और बाद में ये देखिए कि वो खाने को कैसे डाइजेस्ट करती है। मनुष्य ना परमेश्वर के वचन को पढ़ के छोड़ देता है, उस वचन को एंजॉय नहीं करता, उस वचन को एंजॉय नहीं करता, उसका आनंद नहीं लेता, क्योंकि वचन से मोहब्बत नहीं हुई है, परमेश्वर के वचन से दोस्ती नहीं हुई है, परमेश्वर के वचन के हम प्रेमी नहीं बने। चूंकि हम परमेश्वर के वचन के प्रेमी नहीं बने, हम उस वचन का एंजॉय नहीं कर पाते। पौलुस कहता है, और 14 वर्ष हुए, एक मनुष्य तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट की बात कर रहा है कि जिंदा रहते हुए एक मनुष्य शरीर छोड़ के उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है और वापस आती है। वो यहां तक की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं कि लोग हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो स्वर्ग में नहीं है, और पादरी साहब आप बताते हैं कि तुम्हारा बेटा स्वर्ग में है। हमें समझी भी नहीं आ रहा हम किसकी माने। अब ये तो आपको डिसाइड करना है कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या जो लोग बता रहे हैं। मैंने कहा उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वर्गिक दर्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पिरिट, किसी एक व्यक्ति को एक बार का भी तजुर्बा हो। अगर मैं कोई रास्ता बता रहा हूं तो मैं वो रास्ता बता रहा हूं जिसमें मैं कई बार चल चुका हूं। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं जिसमें मैं कई बार चल चुका हूं, और मेरे बताए हुए रास्ते का विरोध वो व्यक्ति कर रहे हैं जो उस रास्ते को जानते भी नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने फरीसियों से पता क्या कहा? बहुत रेस्पेक्टफुली कहा, हे अंधे फरीसी। ये नहीं कहा अबे ओए, गंदे शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बड़े रेस्पेक्टफुली कहा। फरीसी कौन थे? ये फरीसी कौन है? फरीसीस कौन है? काबिल लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, धर्म शास्त्र का पूरा ज्ञान है, नीति शास्त्र जानते हैं, धर्म शास्त्र जानते हैं, कौशल शास्त्र जानते हैं, रण शास्त्र जानते हैं, युद्ध शास्त्र जानते हैं। उन्हें इन शास्त्रों का ज्ञान है। और यीशु मसीह क्या करें? हे अंधे, पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है, शास्त्रों से मोहब्बत नहीं करी है। धर्मशास्त्र से मोहब्बत करी होती, धर्मशास्त्र से मोहब्बत करी होती तो यीशु मसीह को उन्हें अंधा नहीं कहना पड़ता। जब हम लोगों को कोई बात बताते तो कहते भैया तो अब नई बात सिखा रहे हो। भाई सिखा इसलिए रहे, आप पहले लोग हमसे कहते थे आप आज नए आए हैं, गुप्ता जी आप अभी यीशु मसीह में नए नए आए हैं, हम 7 पीढ़ियों से ईसाई हैं, आप अभी अब हमें आप ऐसी बात बता रहे हैं। भाई हमने ये नहीं कहा कि आप फरीसी नहीं हैं,
आपके ज्ञान में कमी है। हमने बस आपको यह बताया, इस ज्ञान से मोहब्बत कर ली होती तो तजुर्बा यह होता कि मैं सारी वस्तुओं की हानि समझता हूं, ताकि मैं किसी रीति से मृतकों में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप अपनी प्रॉपर्टी में आग लगा दीजिए। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि अपने बैंक के लॉकर खाली कर दीजिए और उसे गरीबों में बांट दीजिए। मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि अपना धन उठाइए और सड़क के ऊपर ले जाकर लंगर में लोगों को खाना खिला दीजिए। आप वो सब कुछ करिए, लेकिन परमेश्वर के वचन से जब आप मोहब्बत करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरा ईस्टर तो मना ही नहीं है। मेरा ईस्टर तो मना ही नहीं है भाई। जो ईस्टर हम मनाते आ रहे हैं वो तो यीशु वाला ईस्टर है। हम लोग क्या लिख के भेजते हैं? ही इज रिजन। आज करीब 3,500 मैसेज मेरे पास आए हैं। उसमें 300-400 लोगों ने वो जो उस पे गूगल पे फोटो लगी है ना, ही इज रिजन, कब्र के अंदर से कुछ निकला हुआ और कहीं पे कपड़ा पड़ा हुआ, कहीं पर कब्र लिखी हुई, तो उसपे लिखा हुआ है, कहीं एक फाटक बना हुआ उस पे लिखा ही इज रिजन। ही इज रिजन का मतलब वो क्या है? वो जी उठा। वो कभी आप कहोगे कि आई एम रिजन? कभी आप कहोगे? ये जिंदा रहते हुए कहना चाहता है, आई हैव द एक्सपीरियंस टू। मैं मृत्युंजय की सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहता हूं। यह ईस्टर का सत्य है। आप जो ईस्टर मना रहे हैं वो यीशु का ईस्टर है, यीशु के जी उठने का। मेरे और आपके जी उठने का ईस्टर कब शुरू होगा? प्रार्थना करने जा रहा हूं। बाइबल बताती है, इफ यू रीड जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12वीं आयत, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर की संतान अपने आप को समझते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर की संतान समझते हैं, जो परमेश्वर की संतान जिसका नाम यीशु मसीह था वो मृतकों में से जी उठा, यदि आप परमेश्वर की संतान अपने आप को समझते हैं तो जी उठने का तजुर्बा आपके पास है या नहीं है? स्वर्गारोहण का तजुर्बा आपके पास है या नहीं है? वो कहता किसी प्रीति से मैं मृत्युंजय की सामर्थ्य को, मर्म को जान सकूं और जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप अपना ईस्टर भी सेलिब्रेट करें। आप के लोग आपको स्वर्ग में देख सकें। आपके बाप दादा कहां हैं मुझे नहीं मालूम, अपने लिए चिंता जरूर करिए। वो जो 7 पीढ़ी वाले थे, मुझे नहीं मालूम उन्होंने आपको बताया या नहीं बताया कि मृत्युंजय की सामर्थ्य के मर्म को जानो और जी उठने के पद तक पहुंचने की दौड़ में रहो। इसको अपनी जिंदगी का मकसद बना लो। ये समय आपके लिए है। दुआ करते हैं। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, हालेलुया जीसस। मैं
देखती हूँ तू है कुमार, तू है कुमार, मुझको उधार, हालेलुया जीसस। मुझको बहाना। मैं एक बार बिहार में था, एक बड़ी सभा बोलने के लिए गया था। उस सभा में मैं भविष्यवाणी कर रहा था कि एक महिला है जो अपने मरे हुए बच्चे के लिए रोती रहती है। उसके बच्चे को मरे हुए 13 साल हो गए और तू सिर्फ इसलिए रोती है कि मेरा बेटा पता नहीं कहां खो गया, कहां होगा। और तू आज लाई गई है, तूने यीशु को, प्रभु को छोड़ दिया, हट गई पीछे। लेकिन तेरा बेटा, मैंने उसको बताया कि तेरे बेटे को मैं इस समय स्वर्ग में देख रहा हूं, और पवित्र आत्मा उसको उसी तरह मुझे दिखा रहा था। पवित्र आत्मा ने उस बच्चे का पूरा हुलिया बताया कि वो जो पृथ्वी पर था तो वो कैसा दिखता था, उसकी क्या आदतें थी, उसके क्या शौक थे, उसे क्या खाने में पसंद था, उसे कैसे कपड़े पसंद थे, उसके फेवरेट रंग कौन सा था, उसका फेवरेट फ्रूट कौन सा था। सब बातें मैं बता रहा था। कई हजार की भीड़ में से वो दौड़ करके आई एंड शी क्राइड अ लॉट, बहुत रोई। पवित्र आत्मा ने उसी क्षण उसकी बच्चे का नाम मुझे बताया कि उसका घर का नाम ये है। पवित्र आत्मा ने उस दिन मुझे बताया कि वो जो महिला है वो किस रंग के कपड़े पहने हुए है। उसने आकर के एक बात मुझसे कही, उसने कहा कि अब मैं यीशु के पीछे चलूंगी, अब मैं सिर्फ यीशु को ढूंढूंगी। मैंने अपने बेटे के कारण परमेश्वर को त्याग दिया। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, पौलुस कहता, मैं मृत्युंजय की सामर्थ के मर्म को जानना चाहता हूं, बेटे के खोने के मर्म। ये दर्द कैसा होता है, ये दुख कैसी होती है, ये तकलीफें कैसी होती हैं, ये डर कैसा होता है, ये लोगों के ताने कैसे होते हैं, लोग किस किस तरह की बातें करते हैं हमारी धार्मिकता पे, हमारी पवित्रता पर, हमारे उस मासूम से रिश्ते पर जो हमारा मसीह के साथ होता है, उस मोहब्बत पर जो हम मसीह के वचन के साथ करते हैं, उस पर उंगलियां उठने लगती हैं। हम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन उस दिन की भविष्यवाणी ने उस महिला को जो बिखरी हुई थी निखरा दिया, उसका आत्मिक जीवन निखर गया। कहने लगी कि आज मुझे यकीन हो गया कि यीशु मसीह जिंदा है। कहने लगी आज मुझे यह यकीन हो गया कि स्वर्ग एक जगह है। कहने लगी आज मुझे यह यकीन हो गया कि स्वर्ग में जाया जा सकता है। क्या यीशु मसीह सिर्फ मसीहों का परमेश्वर है? बाइबल कहती है रोमियो 3:29 में, वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। जो मसीह नहीं है वो उनका भी परमेश्वर है। ये बात लोगों को बताइए जाकर के, वो अन्य जातियों का परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वचन को शेयर करिए कि वो सबका परमेश्वर है। बाइबल बताती है वो सनातन परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अंत है, अनंत है। ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि हम एक सनातन परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सबका परमेश्वर है। प्रभु जी आशीष दीजिए, आशीष दे, उस मर्म को पहचान सके जो मृत्यु के समान होता है, उस कष्ट को पहचान सके जिसमें मृत्यु हार जाती है और तू जीत जाता है, क्योंकि तेरा वचन कहता तूने मृत्यु को हमारे लिए पोंछ दिया है। इसलिए पौलुस एक दिन कहता है मृत्यु तेरा डंक कहां रहा।
आशीष दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए, हम जी उठने के पद तक पहुंचने वाले लोग हो सके, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आप सबको हमारे पूरे परिवार की तरफ से और हम सब जितने लोग यहां जमा हैं, सबकी ओर से पुनरुत्थान का दिन शुभ हो। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। 9411958464 और दूसरा नंबर है 9997730585। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। 9411958464 हमारा वो नंबर है जिस पे आप अपने जो सभी पेमेंट वाले प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, जिस पे आप अपने दान भेज सकते हैं, फोन पे, पेटीएम के द्वारा, गूगल पे के द्वारा, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे आप संजय गुप्ता को ढूंढिएगा और आप अपना दान भेज सकते हैं। सेवकाई के लिए दान भेज सकते हैं, अपने दान आप बच्चों के लिए भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। गुड फ्राइडे के दिन हमने लोगों से कहा था, कुछ लोगों ने अपने दान, दशवांश, धन्यवाद की भेंटें भेजी हैं। आप भी अपने हाथ को बढ़ाएं और परमेश्वर की सेवा को बढ़ा करके देखें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी ईस्टर। यीशु मसीह की जय हमारे बीच में है। प्रेज द लॉर्ड। वी लव यू।